औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का जो टॉपिक है वो कानून विरासत है। जब भी कोई विरासत तकसीम की जाए, जब भी कोई विरासत जायदाद का जो मालिक है, सरपरस्त है, उसकी वफ़ात हो जाती है, उसके जो कर्जा जात हैं उसको उतारने के बाद उसने जो अपने अजीज़ों का, बहन भाई, दोस्तों के साथ जो भी वादे वादे किए हैं वो पूरे करने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी बचती है, उसके बाद वो उसके जो वारिस हैं, उसके जो लीगल हेयर हैं, उनमें वो तकसीम हो जाएगी कानून के मुताबिक। अब सवाल ये है कि बेटी की जायदाद है, उसमें उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं उनका हिस्सा, बेटी के अगर शौहर जिंदा है उसका हिस्सा, अगर उसके बच्चे हैं उनका हिस्सा क्या है। ये पार्ट नंबर 7 है। अगर बेटी की औलाद में एक लड़की हो, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों, अगर बेटी की औलाद में एक लड़की हो तो इसकी जायदाद का 1/2 हिस्सा उस बेटी को मिलेगा और उसके शौहर को 1/4 हिस्सा मिल जाएगा, और उसके जो वालिदैन हैं उसको 1/6 हिस्सा होगा लड़की के माँ बाप को। नंबर 1। नंबर 2, अगर बेटी बेवा है और इसकी औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस इसके वालिदैन होंगे। अगर उसके वालिदैन हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के वारिस उसके माँ बाप हो जाएंगे। अगली चीज, अगर बेटी के बच्चे हैं तो वालिदैन को 1/6 हिस्सा मिल जाएगा। अगर बेटी के बहन भाई हैं तो उसके मुताबिक उनके बहन भाइयों को जो होगा उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बच्चे बेटी के नहीं होंगे तो वो वालिदैन के बाद उसके जो बाकी बहन भाई उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस बेटी के बच्चे हैं तो वालिदैन को 1/6 हिस्सा मिल जाएगा और बाकी उनके जो बच्चों का बनता है, बेटा है, बेटियां, उनमें तकसीम हो जाएगा। और उसके बेटी के जो भाई बहन भाई उनको नहीं मिलेगा। फिर शर्त यह है कि माँ बाप अगर जिंदा हैं तो फिर मिलेगा उनको, अदरवाइज बेटी के अगर बच्चे हैं तो उनमें वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। और अगर बेटी की ओनली एक ही लड़की है और एक ही बेटी है आगे उनकी, तो वो फिर 1/2 और बाकी हिस्सा उसके जो बहन भाई अजीजों का उनके पास चला जाएगा। और इसी तरह ये कानून विरासत का एक निज़ाम है, ये कानून है कि इंसान ने दुनिया से कूच कर जाना है। कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़ातुल मौत। मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, ये कानून बन चुका है। अगर भाई अपनी बहनों का हिस्सा खाते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी बहनें कर सकती हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी और वो सिविल लिटिगेशन भी कर सकती हैं, अपना हिस्सा भी ले सकती हैं। मेरे दोस्तों, बात यह है कि ये जो जायदाद है, ये पैसा है, ये इधर दुनिया पर रह जाना है और जिसका हिस्सा है उसको जाति बार दे जाओ, उसको अपने पास ना रखो, क्योंकि दुनिया फानी है, दुनिया एक आर्जी इंसान का ठिकाना है, ये एक दुनिया एक धोखा है, इसमें दिल मत लगाएं। अगर आपको अल्लाह ने कुछ जायदाद प्रॉपर्टी दी है तो उसमें आपके बच्चों का जो हिस्सा बनता है उनको दें। ये कोई भाई अपनी बहनों का हिस्सा ना मारे, बहनें भाइयों का हिस्सा ना मारे, बच्चे अपने बड़ों का हिस्सा ना मारे। इसी तरह एक दूसरे के अगर हिस्सा पर आप काबज होने की कोशिश करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे, उसको हजम करने की, प्रॉपर्टी को, जायदाद को गैर कानूनी तरीके से कोशिश करेंगे तो दुनिया में तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में, रोज़े हशर में इसकी पकड़ बहुत सख्त है। यही जो नजायज़ तरीके से आप जायदाद को हजम करते हैं, कब्ज़ा करते हैं, यही कब्र में जाकर आपको बिच्छू सांप की शक्ल में
आपके सामने, आपका नामा माल आपके सामने पेश होगा। और रोज़े हशर में आपके सामने एक टोटल फिल्म बन के सामने आ जाएगा। तो उस वक़्त सिर्फ आप मजबूर होंगे, लेकिन अभी टाइम है। अगर कोई इस तरह का ऐसा इशू बनता है, प्रॉपर्टी, विरासत, जायदाद, पैसा, ऐसे लालच से बचें और जो इस्लाम के खूबसूरत इस्लाम के जो अहकामात हैं उस पर अमल करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं यह खिदमत खालक है, ये मैं करता रहूँगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।